हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अंजू मौर्य और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको प्रॉन के अपेंडेजेस के बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन करने जा रहे हैं। से पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में हम आपको एक ब्रीफ डिस्कशन बताएंगे। आप लोग बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा और उसके बाद जो है इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहली बात अगर हम प्रॉन के बॉडी की करें तो बॉडी में 19 सेगमेंट के आसपास आसपास क्या 19 सेगमेंट होता है टोटल। ठीक है, प्रॉन की बॉडी में 19 सेगमेंट पाया जाता है और इस 19 सेगमेंट की बात करें तो इस 19 सेगमेंट में सिफेलोथोरेक्स अकेला 13 और एब्डोमेन। देखो, सिफेलोथोरेक्स को एक और नाम दिया जाता है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसको हम प्रोजोमा भी कह देते हैं और एब्डोमेन को ऑपिस्थोजोमा भी कह देते हैं। ऑपिस्थोजोमा भी कह देते। तो सिफेलोथोरेक्स में सिफेलिक सेगमेंट में 5 और थोरेसिक सेगमेंट में मतलब सिफेलिक जो है 5 सेगमेंट का और सिफेलिक जो थोरैक्स है वो 8 सेगमेंट का होता है। और एब्डोमेन में 6 सेगमेंट। देखो, जिस तरीके से इनका इनका बॉडी का हर एक सेगमेंट में 1 पेयर अपेंडेजेस पाए जाते हैं। बॉडी में अगर 19 सेगमेंट है तो 19 पेयर अपेंडेजेस हो गए। ठीक है, और जितना सेगमेंट होगा उसमें उतना पेयर। जैसे मान लो सिफेलिक में 5 सेगमेंट है तो यहाँ 5 पेयर अपेंडेज होगा, सिफेलिक अपेंडेज। और थोरेसिक सेगमेंट 8 है तो यहाँ 8 पेयर थोरेसिक अपेंडेज हो जाएंगे। और अगर एब्डोमेन 6 है, 6 सेगमेंट है तो इसमें 6 पेयर एब्डोमिनल सेगमेंट हो जाएंगे। क्या? 6 पेयर एब्डोमिनल। तो कुल मिला के बॉडी में 19 सेगमेंट और 19 सेगमेंट के साथ साथ 19 पेयर अपेंडेजेस भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जैसे देखिए, हम एक प्रॉन का आपके सामने एक डायग्राम दिखाने जा रहे हैं, आप इसको बहुत ध्यान से देख सकते हैं। चलिए, प्रॉन मेरा थोड़ा सा जो है बहुत एरोगेंट है और इसलिए ये झुकेगा बिल्कुल नहीं। तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं। हालांकि प्रॉन की बॉडी थोड़ा सा झुकी हुई बनाई जाती है पर ये झुक नहीं रहा है। तो आप समझिए, यहाँ पे आपको ये पूरी बॉडी पार्ट दिख रही है और बॉडी में देखिए हम केवल और केवल इस वक्त अपेंडेजेस की बात करेंगे, जिसमें कि सिफेलिक अपेंडेजेस 5 पेयर दिख रहे हैं। और थोरैक्स में अब आप आएंगे, जैसे मान लो ये सिफेलिक है, हालांकि सिफेलिक और थोरैक्स दोनों आपस में ज्वाइंट होते हैं, इसलिए हमने ये सिफेलोथोरैक्स। और थोरैक्स में देखो 3 पेयर यहाँ है और 5 पेयर, 3 पेयर मैक्सिलिपीड होते हैं और 5 पेयर वॉकिंग लेग्स होते हैं। अच्छा, प्रॉन की सबसे खास बात यह है कि इसमें 10 पेयर जो है, सॉरी, 5 पेयर वॉकिंग लेग जिसको पेरियोपोड कहा जाता है, यहाँ लिखा है हमने। और 5 पेयर स्विमरेट्स भी पाए जाते हैं जिनको प्लियोपोड कहते हैं। तो अब ये भी ध्यान दीजिए, 5 पेयर वॉकिंग लेग मतलब 10 पैरों वाला होता है, इसलिए डेकापोडा इनका ऑर्डर होता है। तो आप देखिए, यहाँ पे सिफेलिक अपेंडेज 5 पेयर है और थोरेसिक में 3 पेयर मैक्सिलिपीड है और 5 पेयर वॉकिंग लेग है, तो 8 हो गया आपका। थोरैक्स में 8 पेयर। और इसके बाद एब्डोमेन में 1 2 3 4 5 सेगमेंट है, तो यहाँ पे 1 सेकेंड थर्ड फोर फिफ्थ 5 पेयर प्लियोपोड स्विमरेट है। और छठवें सेगमेंट से देखिए 1 पेयर यूरोपोड निकला हुआ है, जो बैकवर्ड स्विमिंग में रोल प्ले करता है। ये इसका टेल प्लेट या टेलसन है। क्लियर है? तो आप देखिए, कुल मिला के सिफेलिक अपेंडेज 5 पेयर, थोरैसिक में 3 पेयर मैक्सिलिपीड, और अब हमने एक तरफ बनाया है, दोनों तरफ होता है। 3 पेयर मैक्सिलिपीड और 5 पेयर वॉकिंग लेग, मतलब 8 पेयर हो गया। और प्लियोपोड जो है स्विमरेट्स की अगर हम बात करें तो 5 पेयर प्लियोपोड है, स्विमरेट्स है, और 1 पेयर यूरोपोड है। क्लियर? अब इसी चीज को हम यहाँ पे दर्शा चुके हैं, आप देखिएगा इसको बहुत ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या है? बॉडी सेगमेंट 19 है, जिसमें सिफेलोथोरक्स प्रोसोमा 13 सेगमेंट का है, एब्डोमेन ओपिस्थोसोमा 6 सेगमेंट का है। सिफेलोथोरक्स नॉन मूवेबल होता है, नॉन ज्वाइंटेड होता है। सिफेलिक 5 और थोरेसिक 8। ऑल 13 सेगमेंट कवर्ड विद द डॉर्सल शील्ड फॉरवर्ड बाई डार्सल काइटिनस प्लेट एंड लेटरल प्लेट। ये सब है फॉर्म्ड बाई डॉर्सल। ये सब ठीक है, ये कैसे कैसे बना है इसको हम यहाँ पे नहीं बताने जा रहे हैं। अपेंडेजेस के बारे में देखेंगे कि इनके अपेंडेजेस क्या है। इसी वीडियो में हम इनके पूरे के पूरे अपेंडेज का फंक्शन भी आपको बता देंगे। तो अपेंडेज देखिए 19 पेयर है, जिसमें सिफेलिक अपेंडेज 5 पेयर है, एंटीन्यूली, एंटीनी, मैक्सिल्यूली, मैक्सिली, मैक्सिल्यूली और मैंडिबल। एंटीन्यूली, ठीक है, एंटीनी, मैक्सिली, मैक्सिल्यूली और मैंडिबल, ये हो गया आपके 5 पेयर सिफेलिक।
थोरैसिक 8 पेयर हैं जिसमें 3 पेयर मैक्सिलिपिड और 5 पेयर वॉकिंग लेग्स। वॉकिंग लेग्स को पेरियोपोड कहा जाता है, ठीक है? पेरियोपोड, जिसमें से ये 5 पेयर होते हैं जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एंड सेकंड पेयर चीलेट लेग्स होता है। ये लेग में ऐसे चीला या स्पिंसर्स पाए जाते हैं, मतलब चीला, चीलेट ऐसे, थोड़ा-सा खुर जैसा होता है ना, खुर जानवरों का वैसे। तो 3 पेयर मैक्सिलिपिड, 5 पेयर वॉकिंग लेग में फर्स्ट एंड सेकंड पेयर चीलेट लेग, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पेयर वॉकिंग लेग नॉन चिलेट होता है। एब्डोमिनल अपेंडेज 6 पेयर है जिसमें 5 पेयर पेलियोपोड, मतलब प्लियोपोड सॉरी, स्विमरेट्स, और 1 पेयर यूरोपोड फॉर बैकवर्ड स्विमिंग, है ना? तो ये इनके अपेंडेज हैं। अब देखिए, चलिए यहाँ पे हमने कुछ नोट करके लिखा हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। थर्ड थर्ड पेयर जो वॉकिंग लेग है उसमें फीमेल जेनिटल पोर पाया जाता है। फिफ्थ पेयर वॉकिंग लेग में मेल जेनिटल पोर पाया जाता है। सेकंड पेयर चीलेट लेग ऑफ मेल इज मोर लार्जर एंड पावरफुल देन फीमेल। ये मार्फोलॉजिकल डिस्टिंक्शन भी है। और जो फर्स्ट एंड सेकंड पेयर वॉकिंग लेग है वो चीलेट लेग होता है। इतने सारे पॉइंट आपको समझ में आने चाहिए कि प्रॉन में चीलेट लेग क्या है। तो थर्ड पेयर वॉकिंग लेग जो है उसमें फीमेल जेनिटल पोर पाया जाता है। फिफ्थ पेयर वॉकिंग लेग में मेल जेनिटल पोर। सेकेंड पेयर चीलेट लेग ऑफ मेल इज मोर लार्जर देन एंड पावरफुल देन फीमेल। और फर्स्ट एंड सेकेंड पेयर वॉकिंग लेग में चीलेट लेग होते हैं, मेल और फीमेल दोनों में। तो इस तरीके से 19 सेगमेंट, 19 पेयर अपेंडेजेस, 5 सेगमेंट सिफेलिक, 5 8 सेगमेंट थोरेसिक और 6 सेगमेंट एब्डोमिनल है। 5 पेयर सिफेलिक अपेंडेजेस, 8 पेयर थोरेसिक अपेंडेजेस और 6 पेयर जो है एब्डोमिनल अपेंडेजेस। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट सभी को। आप हमारे किसी भी कोर्स से ज्वाइन होना चाहते हैं, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बायोलॉजी के लिए टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, ईएमआरएस, डी ट्रिपल एस बी, एनवीएस, केवीएस, किसी भी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर बायोलॉजी, जूलॉजी, मतलब बॉटनी, जूलॉजी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारे टेस्ट सीरीज भी बहुत बेहतरीन बेहतरीन टेस्ट सीरीज है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज है। उसका बेहतरीन सा एक्सप्लेनेशन होता है। तो आपको अगर हमारे कोर्सेज और टेस्ट सीरीज से जुड़ना होगा तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे बात करके आराम से जो है आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके, बाय बाय सभी को, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।